हाय वेलकम टू ब्रेनवेव एकेडमी ऑफ प्रॉपर किड्स इंस्टीट्यूट। एंड आज का जो टॉपिक है वो पोएम से रिलेटेड है, जो आपको सीबीएसई स्कूल के क्लास 2 के बुक में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो के थ्रू इस पोएम को समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ये पोएम से रिलेटेड है, तो पोएम का सबसे पहले हम नाम यहाँ पे बता दें। तो पोएम का नाम है द स्विंग। द स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना। और हम लोग सभी अपने बचपन में कभी ना कभी किसी झूले में जरूर बैठे होंगे। तो ये जो पोएम है उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला लाइन है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर शुड ब्लू। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बच्चे से क्वेश्चन करता है कि जब आप बच्चे जो होते हैं, जब वो स्विंग में बैठते हैं और उसको झूला जब झूलते हैं, जब झूला झूलते हुए ऊपर जाते हैं, तो उसमें उनको कैसा फील होता है। और उसमें और एक क्वेश्चन अटैच होता है, जब वो झूला में झूलते हुए जब ऊपर जाते हैं तो उनसे पूछता है क्या वो आपको सब कुछ ब्लू कलर का ऊपर दिखता है। कि जब बच्चे ऊपर स्विंग करते हुए जाते हैं तो उनको आसमान दिखता है, और आसमान का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ से वो पोएम जो है, जो पोएट है, बच्चे से क्वेश्चन अराइज करता है। यहाँ पे उसे बोला गया, ओह आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मतलब बोला गया है, ओ मुझे ऐसा लगता है बच्चे तो अपने बचपन में बहुत सारा चीज करते हैं जो उनको पसंद होता है, लेकिन जो झूला झूलना होता है उनमें से उनके लिए सबसे ज्यादा इंजॉयबल मूवमेंट होता है एक तरह से बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो स्विंग को सबसे ज्यादा क्या बताया गया है, एक तरह से इंजॉयबल मूवमेंट को बताया गया है कि बच्चे इससे ज्यादा खुशी उनको और किसी चीज में नहीं मिलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, up in the air and over the wall till I can see so wide। मतलब ये up in the air and over the wall, मतलब जब बच्चे स्विंग करते हैं वहां पे, जहां पे स्विंग करते हैं वहां पे वॉल होता है, तो वॉल के ऊपर वो स्विंग करते हैं, स्विंग करते हुए ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। और जब वो वॉल के ऊपर से स्विंग करते हुए ऊपर जाते हैं तो वहां पे बोला गया है कि टिल आई कैन सी सो वाइड, जहां तक उनको देखना पॉसिबल होता है उनको वहां तक उनको दिखता है। मतलब इतना ऊंचा झूला होता है, तो जहां जहां उनका नजर जाता है वहां पे उनको, वहां दूर दूर तक उनको दिखता है वहां पे। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसी में बोला गया है, रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और दिखता क्या क्या चीज है वहां, जब झूला झूलते ऊपर जाते हैं उनको रिवर दिखता है, रिवर के साथ उनको बहुत सारा ट्रीज दिखता है यहाँ पे। एंड उनके बाद कैटल दिखते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे एनिमल का जो ग्रुप होता है वो वहां पे दिखते हैं। और ऑल ओवर द कंट्री साइड, और इसके साथ साथ में जो कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, जैसे जो अपना एरिया होता है वो तो उनको दिख ही रहा है, लेकिन एरिया का जो बाहर का जो पार्ट होता है ना, वो भी बच्चे को यहाँ पे दिख रहा है जब स्विमिंग करते हुए ऊपर जाते हैं। तो उसके बाद बोला गया है, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। उसके बाद जब वो स्विंग करते ऊपर जाता है, फिर वहां से जब वो देखता है, वहां पे नीचे जब देखता है तो उनको क्या दिखता है, जो सारा गार्डन वो ग्रीन कलर का दिखता है यहाँ पे। और उसके बाद से जो छोटे छोटे बहुत सारे घर होते हैं जो उनका रूफ होता है, तो रूफ होता है जो ब्राउन कलर का उनको दिखता है। उसके बाद बोला गया है, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन अप इन द एयर एंड डाउन। मतलब फिर जब वो देखते हैं तो उसके बाद से फिर वो स्विंग करते हुए बार बार ऊपर जाते हैं और फिर स्विंग करते हुए बार बार वो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ पे बच्चे को बताया गया कि जो स्विंग है, जो झूला झूलना उनके लिए लाइफ का जो होता है सबसे इंजॉयबल एक मोमेंट होता है। यहाँ पे जब बच्चा ऊपर जाता है तो ब्लू कलर का वहां पे दिखता है यहाँ पे। और बच्चे ऊपर जब जाते हैं तो क्या क्या चीज देखता है उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बच्चों को कैसा फील होता है वो बताया गया। तो ऐसा सारा सारा चीज पोएम में बताया गया है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।